सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव की इस कथा को सुनने से ही व्यक्ति धनवान बनने लगता है। लेकिन आप लोगों से विनती है कि इस कथा को बीच में अधूरा न छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से आप पर सूर्य देव का क्रोध बरस सकता है और आप पर संकट आ सकता है। एक ब्राह्मण था, वो सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी करता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो उसकी पत्नी उसको धन कमाने के लिए बार बार परेशान करती थी, और बाहर निकलता था तो आसपास के लोग उसको निकम्मा कहकर उसका अपमान करते थे। और एक दिन वो नहा धोकर पूजा का सामान लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान की कथा की। उस पीपल के पेड़ के पास एक सूखा सा तालाब भी था, जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस ब्राह्मण ने लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब पर भी गया। जल के पीपल तक पहुंचते ही पीपल हरा भरा हो गया, और जल तालाब तक पहुंचा तो तालाब भी साफ पानी से भर गया। और उस तालाब में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है? ये सुनकर ब्राह्मण डर गया। उसने सोचा कि शायद पीपल में कोई भूत रहता है। डेली जब भी वो पीपल के नीचे पूजा करता था तो ये आवाज आने लगती थी। सुन सुनकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी भी उसे मिलने कभी कभी जंगल आया करती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं? तब उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। ये सब जानकर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान खुद आते हैं। इस बार जब आए तो उनसे तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि मैं कैसे मांगू, इतना सब कुछ तो मैं भूल जाऊंगा। कुछ ऐसे बताओ जिससे कि कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम ऐसे कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में अपने पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते और धन सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो दास दासियां सोने का पालना होंगे, और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही कहा जैसा कि उसकी पत्नी ने उसको समझाया था। सूरज भगवान ने सोचा कि दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। भगवान ने कहा कि जब तेरी इच्छा पूरी होगी। वो जब जंगल से आया तो देखने लगा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियों का उसमें आना जाना लगा हुआ है। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहाँ मेरी पत्नी और झोपड़ी थी, कहाँ गया वो सब? उसी दौरान महल के गेट से एक सुंदर गहनों से सजी हुई सुंदर औरत उनके पास आई और ब्राह्मण से बोली, अंदर आ जाइए, ये अपना ही महल है। सूर्यदेव ने अपनी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण बोलने लगा कि इतने धन का हम क्या करेंगे? पत्नी ने कहा, धन से सब कुछ मिल सकता है, और दान पुण्य यज्ञ हम सब करेंगे। और उसने वैसा ही किया। फिर सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुम्हारे नसीब में खाना तक नहीं था, और आज इतना धन कहाँ से मिला? कहाँ से चुराया तुमने? ब्राह्मण ने कहा कि यह सब सूर्य भगवान की कृपा है, और राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरा पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? उस ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। फिर राजा ने ठीक वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जय बोलने लगे। है सूर्य भगवान, आपने जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वालों की मनोकामना भी जल्दी ही पूरी होगी।